बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना खुर्रम मुश्ताक। वीडियो नंबर 4 जो स्प्रिंकलर ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन यूज़ इन एग्रीकल्चर की है, उस वीडियो नंबर 4 में हम पार्ट 3 इस वीडियो में कवर करेंगे जो डिज़ाइनिंग परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के साथ डील कर। इससे पहले वीडियोस में हमने जो परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइनिंग के 7 स्टेप्स डिफ़ाइन किए थे, जिसमें पहले 2 तो हमने वीडियो नंबर 3 में पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए और वीडियो 4 पार्ट 3 में अब डिस्कस करेंगे सिलेक्टिंग द राइट इक्विपमेंट। जो 7 स्टेप थे कलेक्शन ऑफ बेस डेटा था, प्रोसेसिंग ऑफ बेस डेटा था, सिलेक्टिंग द राइट इक्विपमेंट था, प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट था, प्रेपरेशन ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटीज़ था, प्राइसिंग द प्रोजेक्ट था और इशुएंस ऑफ ऑल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स टू द क्लाइंट था। तो इसमें अब स्टेप नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हम सिलेक्टिंग द राइट इक्विपमेंट की बात करेंगे। इसमें जो कौन सा सही और मुनासिब इक्विपमेंट चाहिए सिस्टम के लिए उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और डिफरेंट जो हम सिस्टम्स आपको बताएंगे या जो भी इक्विपमेंट्स उनके बारे में बताएंगे, मगर उनकी सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो कैटेगरी होगी वो हमारा स्प्रिंकलर होगा। कौन सी स्प्रिंकलर आपने करने हैं सिलेक्ट, और स्प्रिंकलर्स को किस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं फ्लो रेट से, प्रेशर से और प्रेसिपिटेशन रेट के हिसाब से। फिर उसको जो आपका सॉइल इन्फिल्ट्रेशन रेट है उसके साथ कैसे कोरिलेट करना है, कितने आपको प्रेसिपिटेशन चाहिए, किस टाइप की सॉइल के लिए और कितनी स्लोप हो, वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद एग्जांपल के तौर पे आपके साथ डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स की, और जिसमें पार्ट सर्कल भी होंगे, फुल सर्कल भी होंगे, और कैटलॉग अगर आप लेते हैं तो उसका डाटा कैसे रीड करना है, उसमें कौन सी चीज़ें आपको चाहिए जो आपके डिज़ाइन में यूज़ होंगी। तो इसमें छोटे स्प्रिंकलर्स भी होंगे, बड़े भी होंगे और बिग गन भी इसमें डिस्कस करेंगे हम। और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो इसके लेआउट के ऊपर होगी। आप पहले स्प्रिंकलर्स और इसकी सारी कैसे सेलेक्ट करना है, क्या प्रेसिपिटेशन रेट्स हैं, फ्लो रेट्स क्या है, प्रेशर क्या है, इनके कैटलॉग्स कार्ड्स कैसे रीड करने, ये सब जब तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसके स्प्रिंकलर लेआउट के बात करें, तो फिर हम स्प्रिंकलर लेआउट की बात करेंगे जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई उनको भी ज़रूर देखें ताकि एक तसलसल में चल रही है अगर अब रहे। और जो आपके साथी हैं जो इस फील्ड में शौक़ रखते हैं, इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियोस शेयर करें। आपस में हम इल्म शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे तो सबका भला होगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। डिज़ाइनिंग ए परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, मुस्तकिल आपाशी के निज़ाम को डिज़ाइन करना। इससे पहले जो वीडियो नंबर 3 पार्ट 2 था, उसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया था इरिगेशन परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन डिज़ाइन सिस्टम को, जिसमें से पहले 2 सिस्टम यानी कि पहले 2 स्टेप्स कलेक्शन ऑफ बेस डेटा और प्रोसेसिंग ऑफ बेस डेटा जो सा था, ये हमने पहले वीडियो नंबर 3 पार्ट 2 में इस सीरीज में डिस्कस कर लिए हैं। और सिलेक्टिंग द राइट इक्विपमेंट ये जो सा है ये इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा डिटेल के साथ। और उसके बाद स्टेप नंबर 4, 5, 6, 7 ये जो इस सीरीज में आगे वीडियोस होंगे उनमें कवर किया जाएगा। वीडियोस को हमको स्प्लिट करना पड़ रहा है तवालत की वजह से, और हम कोशिश करें कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकें और जो आपके लिए डिज़ाइनिंग में आगे चल के आसानियां पैदा कर सकें। टिपिकल स्प्रिंकलर लेआउट का एक हम दोबारा रिवाइज करते हैं ताकि जो डिज़ाइन स्ट्रेटजी है वो भी आपको समझ आ जाए। तो स्प्रिंकलर जो सिस्टम डिज़ाइन करना हमने परमानेंट स्प्रिंकलर, उसमें आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है जिसके लिए आपने वो डिज़ाइन करना है, और दूसरा आपको वाटर सोर्स चाहिए। वाटर सोर्स कुछ भी हो सकता है, डक वेल भी हो सकता है, स्ट्रीम भी हो सकती है, पॉन्ड भी हो सकता है, आपका ट्यूबवेल भी हो सकता है। तो हाइड्रोलिक डिजाइन में क्योंकि ये उसका एक स्टेप है लेआउट वगैरह करना, तो हमेशा टेल टू हेड सफर करेंगे हम, यानी कि जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम बन रहा है, जो पाइपिंग नेटवर्क इसमें जो टेल पे चीज आती है वो हमारा स्प्रिंकलर है। तो स्प्रिंकलर से लेके हम वापस वाटर सोर्स तक ट्रेवल करेंगे, और ये साइजिंग जो पाइप साइजिंग होनी वो भी इसी तरह होनी है, वो सारी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन आपकी जो भी होगी वो टेल टू हेड में होगी। तो पहले आपने स्प्रिंकलर जो सिलेक्ट किया उसके हिसाब से, फसल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सामने रखते हुए आपने पहला लेआउट तैयार करना है स्प्रिंकलर का। इसमें मुख्तलिफ स्पेसिंग पे स्प्रिंकलर आ गया जो टिपिकली एक शो किया गया हुआ है।
अब इन स्प्रिंकलर्स को पानी पहुंचाने के लिए लेटरल लाइंस हैं, जो लेटरल लाइन सारे स्प्रिंकलर्स को कनेक्ट करेंगी और ये राइजर के थ्रू पानी स्प्रिंकलर्स में जाएगा। और इनका पानी कंट्रोल करने के लिए फील्ड वाल्व्स आ जाते हैं। फील्ड वाल्व से आप ओपन करेंगे तो पानी जाएगा, स्प्रिंकलर चलेगा, बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। और इनको जो फील्ड वाल्व्स को सप्लाई आ रही है आपकी, वो मेन लाइन से आ रही है। तो ये पहले आपका स्प्रिंकलर आ गया, फिर लेटरल लाइन आ गया, आपका इसका हाइड्रोलिक डिजाइन आएगा। उसके बाद मेन लाइन आ गया, मेन लाइन का आपका डिजाइन होगा, और जिसमें वाल्व्स है वो भी अकॉर्डिंगली साइज होंगे फ्लो के हिसाब से। और फिर आप पीछे सफर करते हुए जाएंगे तो आपका हेड यूनिट आ जाएगा या पंप स्टेशन आ जाएगा, जो इस टोटल एरिया का जो कैलकुलेशन होंगे, हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस, जिसको हम टोटल डायनामिक हेड बोलते हैं, उसके बेस के ऊपर ये पंप साइज होगा। और आखिर में आपने ये पंप का जो है सक्शन लाइन के थ्रू आप वाटर सोर्सेज से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एक टिपिकल लेआउट है। इससे अब अंडरस्टैंडिंग होगी स्प्रिंकलर्स की भी, लेटरल लाइंस की भी, फील्ड वाल्व्स की भी, मेन लाइन की भी, पंप यूनिट की भी और वाटर सोर्स की भी। डिजाइनिंग ए परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, इसमें स्टेप 3 है जो इस वीडियो का टारगेट है, सिलेक्टिंग द राइट इक्विपमेंट। यानी कि आपने सही आलात का इंतखाब करना है अपने सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए। तो इसमें पहले आपका सबसे पहले स्टेप में आ जाएगा सिलेक्शन राइट में आपका स्प्रिंकलर्स आ जाएंगे। स्प्रिंकलर्स के बाद पाइप और फिटिंग्स होंगी, और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पंप स्टेशन कंपोनेंट्स और फिटिंग्स हो जाएंगे। तो सिलेक्टिंग द राइट इक्विपमेंट में स्टेप नंबर 1 जो है सिलेक्शन ऑफ स्प्रिंकलर है, जो इस में लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में भी। और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पाइप एंड फिटिंग्स जो सा है ये आप रिकॉल करेंगे तो परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम पार्ट 1 में, वीडियो नंबर 2 में सिलेक्शन ऑफ पाइप एंड फिटिंग्स के बारे में हम काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और जो इसकी साइजिंग होगी वो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में डिस्कस होगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे पाइप्स और फिटिंग के बारे में मालूमात लेने के लिए। इसी तरह हम सिलेक्शन ऑफ पंप स्टेशन या हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स की तरफ जाते हैं तो उसमें आपका पहले पंप्स आ जाएगा, फिर फिल्टर्स आ जाएंगे, केमिकेशन इक्विपमेंट आ जाएगा, फ्लो मीटर आ जाएगा, प्रेशर गेजेस आ जाएंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ वाल्व्स और फिटिंग्स आ जाएंगे। तो ये एक वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं है, ये जो आइंदा इस सीरीज में आगे वीडियोस चलेंगे उनमें स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को हम कवर करेंगे। मगर इस वीडियो का इस वक्त जो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट की बात आ रही है तो हम इस पर टारगेट स्प्रिंकलर को ही कर रहे हैं। और जो पंप्स की हमने बात की, अगर आप मजीद डिटेल्स देखना चाहिए पंप्स के बारे में तो ये हमारी लैंडस्केप एंड इरिगेशन यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट है, स्प्रिंकलर ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन यूज इन लैंडस्केप। इसमें ये काफी डिटेल से पंप और पंप की सिलेक्शन डिस्कस की गई, वीडियो नंबर 23, 24, 25 में, ये 3 पार्ट्स में वीडियोस हैं, ये जरूर देखिएगा। आपके पंप सिलेक्शन और पंप के बारे में काफी मालूमात आपको इन वीडियो से मिल जाएंगी। इसी तरह फिल्टर्स के बारे में भी वीडियो नंबर 14 है, इसमें प्लेलिस्ट स्प्रिंकलर ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन यूज इन लैंडस्केप में, यूट्यूब चैनल लैंडस्केप इरिगेशन इंजीनियर्स में। तो वीडियो नंबर 14 में आपको फिल्टर्स और उनकी सिलेक्शंस के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन हुई है, वहां से आपको काफी मालूमात मिल जाएंगी। तो ये भी आप जरूर उसमें देखिएगा, तो ये काफी हद तक ये इसमें आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो जो वीडियो आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे, जो जहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम हो सकता है इनको थोड़ा बहुत रिपीट भी करें। तो पहली बात करते हैं सिलेक्टिंग द राइट स्प्रिंकलर। और सिलेक्टिंग द राइट स्प्रिंकलर में आपकी सबसे बड़ी जो बात आती है वो आपका होता है कि आपकी क्रॉप टाइप, आपका सॉइल का स्ट्रक्चर कौन सा है, क्लाइमेट कैसा है, वाटर सोर्स कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को और टोपोग्राफी को देखते हुए और जो आपका लेआउट है फील्ड का उसको देखते हुए, तो आप उस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए स्प्रिंकलर को सिलेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट इसका आ जाएगा, मैच द स्प्रिंकलर टाइप टू योर क्रॉप्स। क्रॉप्स के साथ मैच होना उसका बहुत जरूरी है। जो इम्पैक्ट स्प्रिंकलर है ये ट्रेडिशनल स्प्रिंकलर्स हैं, इनको वर्क हाउस भी कहते हैं, यानी कि ये बहुत क्या लें मजबूत भी हैं और काफी पायदार और काफी अच्छा चलते हैं। रोटेशन में मूव करते हैं और रोटेशन में सिंगल लेग क्या ले या एक धार में ये स्ट्रीम को, पानी को पूरे इलाके में फैलाते हैं घूमते हुए। और ये आइडियल क्राफ्ट जो से इनके इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स की कॉर्न है, बीट है, इस तरह की और मिलती जुलती क्राफ्ट हैं, पास्चर्स हैं, और इनकी आगे बहुत सारी वैरायटीज हैं जो हम वेजिटेबल्स और जो लो क्रॉप्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रो स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर्स आते हैं। ये लो वॉल्यूम वाटर
की यानी कि लो वॉल्यूम की लो प्रेसिपिटेशन रेट के साथ बारिश बरसाते हैं। और ये ज़्यादातर ऑर्चर्ड्स के लिए, वाइन जार्स के लिए, अंगूरों के बागात के लिए, नर्सरीज के लिए और जो डेलिकेट वेजिटेबल्स वगैरह उनके लिए ये काफ़ी मौजूद है। फिर रेन गन्स आ जाती हैं, ये हाई प्रेशर हाई वॉल्यूम वॉल्यूम स्प्रिंकलर्स होते हैं, बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। ये लार्ज फार्म्स के लिए बहुत मौजूद रहते हैं, फार्म लार्ज है। उसके अलावा डस्ट कंट्रोल है, उसके लिए भी ये यूज़ होते हैं। और जो मगर जो डेलिकेट क्रॉप्स हैं, फ्रेजाइल क्रॉप्स हैं, उनके लिए ये इतने मौजूद नहीं। एक और किस्म भी है रेन पाइप्स हैं, ये स्प्रिंकलर्स नहीं है, मगर हमने इसको यहाँ डिस्कस किया था कि जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज शेयर करने के लिए। ये पाइप्स होते हैं, परफोरेटेड होजेस होते हैं, इनमें से पानी जो लॉन्ग द लेंथ ऑफ द पाइप पानी उन छोटे छोटे सुराखों से धारों में निकलता है पाइप, और एक मिस्ट की सी फॉर्म में बना देता है ये। और जो ये ज्यादातर मौजूद होता है जो क्लोजली स्पेस क्रॉप्स है, ऑनियन हो गया, लीफी ग्रीन्स हो गए, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके लिए। माइक्रो स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर्स और रेन पाइप्स ये इस का मौजू नहीं है, ये आगे चल के ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन में हो सकता है, हम इनको डिटेल में डिस्कस करें। इस वक्त हमारा टारगेट इम्पैक्ट स्प्रिंकलर में है। इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स में आपके रेन गन पे स्प्रिंकलर्स आते हैं, मगर ये हाई वॉल्यूम होते हैं। उसके बाद दूसरा पैरामीटर आपकी सिलेक्शन में जो स्प्रिंकलर कहते हैं, मैच द एप्लीकेशन रेट टू योर सॉइल। आपकी जो एप्लीकेशन रेट है, जो बारिश बरसाने की शरह है, वो आपकी जो जमीन की खासियत है उससे मैच करती है। स्प्रिंकलर प्रेसिपिटेशन जो है ये कि आप एक स्प्रिंकलर जो आप करते हैं वो 1 घंटे में कितना पानी फेंकता है या बरसाता है, और उसको जो जमीन में एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है पानी को, इन्फिल्ट्रेशन रेट जिसे कहते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो फ्लडिंग होगी और रेन के भी चांसेस होंगे। सैंडी सॉइल जो सी होती हैं, रेतीली जमीनें, ये जल्दी से ड्रेन हो जाती है, तो इसमें आप हाई प्रेसिपिटेशन, हाई ज्यादा शरह से बारिश बरसाने वाले स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, मगर कसरत के साथ, यानी कि उनका आप नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा कर सकते। क्लेई सॉइल जो होती है, चिकनी मिट्टी हो जाती है, इसमें पानी को ऑब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम होती है, तो इसके लिए जो आप स्प्रिंकलर सेलेक्ट करेंगे वो लो एप्लीकेशन जिनके रेट हों, यानी कि लो प्रेसिपिटेशन रेट्स। इससे क्या होगा कि वो उनमें पूलिंग भी नहीं होने देंगे और सॉइल इरोजन को भी बचाएंगे। अगर ज्यादा प्रेसिपिटेशन करोगे तो वहाँ पूलिंग भी हो जाएगी, पानी के दबाव बन जाएंगे, और पानी जो है अगर कोई स्लोप हुई थोड़ा बहुत तो वो इरोजन का भी बायस बनेंगे। लूमी सॉइल्स जो इन दोनों सॉइल्स के दरमियान में होती है, मेरा जमीन है जिन्हें कहते हैं, ये इन दोनों के दरमियान में पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो इसमें जो मीडियम एप्लीकेशन रेट वाले स्प्रिंकलर्स हैं वो सिलेक्ट होंगे। और अगर आप हाई एप्लीकेशन रेट वाले यूज करते हैं तो वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होगी, और अगर आप लो एप्लीकेशन वाले स्प्रिंकलर यूज करते हैं तो उनकी ड्यूरेशन ज्यादा होगी बनिस्बत हाई प्रेसिपिटेशन रेट्स के। अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है स्प्रिंकलर सिलेक्शन में, वो है आप को ये क्लासिफिकेशन हम स्प्रिंकलर्स की है कि स्प्रिंकलर क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, फ्लो एंड प्रेसिपिटेशन रेट, कि प्रेशर, फ्लो और उसकी बारिश बरसाने की जो शरह, उसके हिसाब से जो स्प्रिंकलर्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहला आ गया लो प्रेशर स्प्रिंकलर्स, यानी कि ये लो फ्लो भी होंगे, उनका प्रेसिपिटेशन रेट भी कम होगा। इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर्स और स्प्रेयर्स आ जाते हैं, और कुछ छोटे साइज के जो इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स है वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। इनका जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है वो लो होता है, 1 बार से 2.5 बार तक ये चलता है, 15 से या 36 psi तक। फ्लो रेट जो सा होता है इनका काफी कम होता है, 0.5 टू 15 लीटर पर मिनट, या 0.3 टू 1 जीपीएम तक वेरी करता है, यानी कि अंडर 1 जीपीएम होते हैं ये। प्रेसिपिटेशन रेट जो होता है वो लेस देन 13 mm पर आवर होता है, या 0.5 इंच पर आवर से इनका प्रेसिपिटेशन रेट कम होता है। और कवरेज रेडियस जो सा ये 3 से 10 मीटर तक करते हैं, या 10 से 33 फुट तक ये स्प्रे करते हैं, तो ये लो प्रेशर कैटेगरी के स्प्रिंकलर्स आ जाते हैं। ये सिस्टम जो से होते हैं ये डेलिकेट क्रॉप्स के लिए, यानी कि नाजुक फसलों के लिए, ग्रीन हाउसेस के लिए, ऑर्चर्ड्स के लिए, या बहुत प्रिसाइज आपको चाहिए और जेंटल वाटरिंग चाहिए हो, तो ये ताकि सॉइल कंपैक्शन भी ना हो, रन ऑफ भी ना हो, तो उन जगहों के लिए काफी मौजूद है। और ढलवान की वसी इकसाम के साथ, यानी कि मुख्तलिफ ढलवानों के जहाँ हो वहाँ अपने इरिगेशन करना हो, क्योंकि इनका लो प्रेसिपिटेशन रेट होता है, तो उस वजह से ये जो
सॉइल टेक्सचर जो हो जिसमें आपका यानी कि क्ले सॉइल्स वगैरह भी आ जाती है, तो उसमें रन ऑफ को भी कंट्रोल करने के लिए और जो है अपना कह लें स्लोप्स के ऊपर भी रन ऑफ को कंट्रोल करने के लिए और पॉन्डिंग वाटर पूलिंग को भी रोकने के लिए ये काफ़ी मौजूद है। यानी कि ये जहाँ स्लोप्स होंगी तो वहाँ आपको लो प्रेसिपिटेशन रेट्स चाहिए, तो ये वहाँ काफ़ी यूजफुल है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन इसकी आ जाएगी प्रेशर फ्लो और प्रेसिपिटेशन के साथ से, वो मीडियम प्रेशर स्प्रिंकलर्स हैं, इनके दरमियानी दबाव वाले स्प्रिंकलर्स। मिसाल के तौर पर इसमें इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स भी हैं और रोटर्स भी हैं। और इसमें जो ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज है वो मीडियम है, यानी कि 2.5 से 4 बार तक ये जाएगी। 36 टू 60 पी एस आई की होगी, यानी कि अंडर 60 पी एस आई ऑपरेट कर रहे होंगे। फ्लो रेट जो 20 टू 100 लीटर्स पर मिनट होगा, 5 से 25-26 जीपीएम तक ये फ्लो रेट पे चल रहे होंगे। प्रेसिपिटेशन रेट भी इनका मीडियम होगा, 13 टू 25 mm पर आवर, यानी कि 0.5 से 1 इंच पर आवर, यानी कि 1 इंच से ये नीचे नीचे पर आवर प्रेसिपिटेशन रेट कर रहे हैं। कवरेज रेडियस इनका 12 से 18 मीटर होता है, कि 40 से 60 फुट तक ये कवर कर रहे होते हैं। और ये कॉमनली जो से हैं जनरल एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए, रो क्रॉप्स के लिए, स्मॉल टू मीडियम साइज फार्म्स के लिए नहायत मौजूद है। और एक बैलेंस भी कवरेज और ड्रॉपलेट्स में रखते हैं, तो ये काफ़ी पॉपुलर है मीडियम साइज के, स्मॉल टू मीडियम साइज फार्म्स के लिए, रो क्रॉप्स के लिए भी। और ये बेस्ट सूटेड उसी कंडीशंस के लिए है जो हाई प्रेसिपिटेशन रेट वाले स्प्रिंकलर्स हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। मगर इनमें और उनमें ये फ़र्क होगा कि अगर आप ये हाई प्रेसिपिटेशन वाले स्प्रिंकलर्स में तो की जगह इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इनका जो ऑपरेशन टाइम है या साइकिल टाइम वो लंबा आपको करना पड़ेगा, इनका आपको ज़्यादा देर वहाँ ये चलाने पड़ेंगे इन प्लेस ऑफ हाई प्रेसिपिटेशन स्प्रिंकलर्स। तीसरी कैटेगरी में हाई प्रेशर स्प्रिंकलर्स आते हैं, जिसमें रेन गन और लार्ज वॉल्यूम गन्स भी कह लें आ जाती हैं। इनका ऑपरेटिंग प्रेशर 3.5 बार से लेके 9 बार तक चला जाता है, 50 से 130 psi तक जाते हैं। और फ्लो रेट 1.7 टू 76 लीटर्स पर सेकंड है, ये मिनट नहीं पर सेकंड है। तो ये कि 27 से तकरीबन 1200 जीपीएम की रेंज में ये फ्लो रेट दे रहे होते हैं। प्रेसिपिटेशन रेट इनका 25 mm पर आवर से ज्यादा होता है, यानी कि 1 इंच पर आवर से ये ज्यादा प्रेसिपिटेशन रेट दे रहे होते हैं। कवरेज रेडियस 22 टू 70 प्लस मीटर्स में होता है, यानी कि 75 से 230 प्लस फीट तक ये रेडियस देते हैं कवरेज का। तो ये स्पेशलाइज स्प्रिंकलर्स हैं जो लार्ज डिस्टेंसेस को कवर करते हैं। और ये हैवी ड्यूटी जो फील्ड क्रॉप्स है, मिसाल के तौर पर शुगर केन या लार्ज पास्चर्स लैंड है और इस तरह की और जो पौधे हैं, फसलें हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और ये इनका बेस्ट इस्तेमाल है कोस्ट टेक्सचर सॉइल के लिए, रेतीली जमीनों के ऊपर भी ये ठीक है, जिनका इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई हो ताकि एरोजन ना हो सके। और अगर ये क्रॉस टेक्सचर सॉइल नहीं अदर सॉइल्स के लिए यूज करते हैं, तो फिर उसमें ये है कि इसका ऑपरेशन टाइम जो सा होगा वो आपको कम रखना पड़ेगा, ताकि एक्सेसिव रन ऑफ भी ना हो और सॉइल एरोजन भी ना हो। ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक ये टेबल हेल्प के लिए दिया हुआ है, ताकि मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन रेट्स का आपको अंदाजा हो जाए। इस टेबल में सॉइल टेक्सचर क्लासिफिकेशंस दी गई हैं लेफ्ट हैंड के ऊपर, और राइट हैंड के ऊपर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन रेट्स इंचेस पर आवर में भी और एमएम पर आवर। और इसके नीचे डिवीजन है स्लोप्स में दी गई, 0 to 5% है, 5 to 8% है, 8 to 12% या ग्रेटर देन और इक्वल टू 12% स्लोप है। और इसके अंदर दो कंडीशन दी गई, कवर है अगर उस पर फसल लगी हुई है, बेयर अगर उसको फसल नहीं लगी हुई, और उसके नीचे फिर ये सारे प्रेसिपिटेशन रेट दिए गए हैं। तो ये अगर आप जो स्प्रिंकलर सेलेक्ट करते हैं उसका प्रेसिपिटेशन रेट निकालते हैं, तो उसको इस टेबल के साथ कंपेयर कर लें। अगर जो इसमें कंडीशंस दी हुई उससे आपका प्रेसिपिटेशन रेट ज्यादा आ रहा है, तो आप स्प्रिंकलर्स डिफरेंट स्प्रिंकलर यूज कर लें, ताकि आपके जो प्रेसिपिटेशन है इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा हो, तो आपको काफी इरोजन के और पॉन्डिंग के जो मसाइल आते हैं उससे काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। ये इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स का हम कंटिन्यू करें, ये कुछ टिपिकल हमने एग्जांपल्स इसमें ऐड की हैं। जब भी आप देखें तो ये आपको कुछ इसका इस किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी जब भी आप इनका कैटलॉग देखेंगे स्प्रिंकलर्स का, इम्पैक्ट स्प्रिंकलर। एक तरह आपको स्पेसिफिकेशंस दी गई होती है कि ये कौन सा, ये फुल आर्क है, यानी कि ये 360 डिग्रीज पे घूमेगा,
बीच में आप जो एंगल ऑफ रोटेशन वो एडजस्ट नहीं कर सकते, ये फुल सर्कल ही चलेगा। बेयरिंग और ये जो इसका इनलेट है ये वाला डायमीटर वो 1/2 इंच का है। ट्रेजेक्ट्री यानी कि ये पानी जो फेंकता है ये ट्रेजेक्ट्री है, ये 23 डिग्री की है। ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज 35 to 60 psi है, 2.4 से 4.1 बार तक ये फेंक रहे हैं। और फ्लो रेट जो है 2.05 से 5.47 जीपीएम इसका वेरी कर रहा है। और इसी तरह रेडियस जो है 38 to 44 फीट है, 11 to 13 मीटर्स के ऊपर जा रहा है। और नोजल पोर्ट यानी कि ये जिसमें नोजल लगी हुई है 1/8 इंच की है, और इसमें थ्रेड टाइप एनपीटी है। और जो जो इनलेट है ये आपको एनपीटी में मिल जाती हैं, और बीएसपीटी ब्रिटिश पाइप स्टैंडर्ड जो से उसके हिसाब से मिल जाती है। इस इंफॉर्मेशन के अलावा ये इसके करेक्टरिस्टिक्स आपको टेबल भी साथ दिया जाता है, जिसमें लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेशर पीएसआई दिया गया है, और और उसके साथ ये प्रेशर रेंज पूरी दी गई हुई है। और उसके सामने ये नोजल नंबर्स आ जाते हैं, इंचिस में है। और इसके नीचे फिर डिवीजन है उसकी, कितना रेडियस है और कितना फ्लो, यानी कि आप मैं सिलेक्ट करता अगर 50 psi प्रेशर है और 7/64 में नोजल लूँ, तो 50 के सामने देखूंगा तो इसका रेडियस ऑफ थ्रो 39 हो जाएगा, यानी कि 78 मीटर का डायामीटर बन जाएगा। और इसका जो फ्लो रेट होगा वो 2.45 पे होगा। ये इन्होंने अपने टेस्ट के बाद ये वाली टेबल्स क्रिएट किए होते हैं मैन्युफैक्चरर्स ने। तो ये आपके यानी कि जब भी आप ये डिज़ाइन ये सेलेक्ट करें आपको पता होगा कि कितने प्रेशर को कितना मैक्सिमम रेडियस देगा और कितना फ्लो देगा। और ये नोजल साइजेस आगे हैं। इसी तरह ये जो है बीएस स्टैंडर्ड्स में है, और ये मीट्रिक स्टैंडर्ड में नीचे वाले टेबल्स हैं। और नोजल साइज और प्रेशर को देख सकते हैं। उसमें ये दूध कई मेंशन भी कर देते हैं, ये इनकी स्ट्रीम हाइट जो सी 6 फुट की है, यानी कि ये जो स्ट्रीम जाएगी ऊपर तक मैक्सिमम वो 6 फुट तक जाएगी। ये था 1/2 इंच इम्पैक्ट स्प्रिंकलर फुल सर्कल। इसी तरह 3/4 इंच इनलेट इम्पैक्ट स्प्रिंकलर, ये भी फुल सर्कल, ये पार्ट सर्कल नहीं, इसकी भी उसी तरह स्पेसिफिकेशंस दी गई होगी। उसी तरह ये नोजल्स हैं और प्रेशर्स हैं और नोजल साइजेस दी गई, उनके प्रेशर के गेज उस नोजल साइज के नीचे कितना रेडियस होगा और कितना फ्लो होगा वो आप इधर से देख सकते हैं। ये भी मेट्रिक सिस्टम में और बीएस स्टैंडर्ड में दिया गया हुआ है। और इसमें यह कि ये तो बड़ा स्प्रिंकलर है तो इसकी 9 फीट स्ट्रीम हाइट है, और इसमें दूसरी कैटेगरी है वो 10 फीट हाइट पे भी दे रहा है आपको। इसमें डिफरेंस आपका ये तो आगे मेन नोजल आगे जो पानी दे रही है, एक इसके बैक के ऊपर आपको नजर आएगी नोजल, जिसे स्प्रेडर नोजल करते हैं। इसका रेडियस छोटा होता है। ये जो स्प्रिंकलर के पास वाला एरिया होता है उसमें ये कवरेज करते हैं, और उस जो आउटर है उसके साथ मिलके काफी हद तक यूनिफॉर्म कवरेज करने की कोशिश करता है। तो ये स्प्रेडर नोजल है और ये मेन नोजल इसकी आ गई। तो इस टाइप में भी आपको ये मिलेंगे। यही 3/4 इंच का ही है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ये मेट्रिक सिस्टम में पीछे वाला बीएस स्टैंडर्ड में दिया गया था। इसी तरह ये 1 इंच में भी आ जाएगा, उसी तरह आपकी है, ये फुल सर्कल है। और ये विदाउट स्प्रेडर नोजल दिया गया, इसी तरह ये विद स्प्रेडर नोजल दिया गया। इससे पीछे जो हमने 3/4 का देखा था वो विद स्प्रेडर नोजल था, विदाउट स्प्रेडर नोजल था टेबल। तो इन दोनों में फर्क है। उस दोनों में आपको जो फर्क नजर आएगा वो फ्लो का नजर आएगा, क्योंकि स्प्रेडर नोजल का फ्लो भी इसमें जमा हो जाता है। जैसे आप ये मैं 13/32 नोजल को देखता हूँ 40 psi पे, ये 28.5 जीपीएम दे। और ये सेम स्प्रिंकलर जो स्प्रेडर नोजल के साथ है, सेम प्रेशर और सेम नोजल साइज के साथ 31.4 जीपीएम दे रहा है, ये उससे ज्यादा है विदाउट स्प्रेडर नोजल के अगर कंपेयर करें। जहाँ पावर फुल सर्कल है वहाँ पार्ट सर्कल में भी आते हैं। पार्ट सर्कल में होते हैं जब इरेगुलर शेप हो जाए, जहाँ आपको कोई एंगल पे चाहिए, इस तरह की शेप है, तो आप ये जो दिए गए हैं ये भी हमने में है पहले, इससे पहले भी डिस्कस किया है। तो आप इसको एंगल ऑफ रोटेशन को इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हाफ इनलेट इम्पैक्ट स्प्रिंकलर है, ये फुल भी है पार्ट सर्कल भी है। इसको आप फुल भी कर सकते हैं और पार्ट सर्कल में भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह इसकी ये स्पेसिफिकेशंस है, 1/2 इंच है, ये एनपीटी थ्रेड में भी है, बीएस थ्रेड में भी है। हमारा ज्यादा बीएस थ्रेड चलता है यार, तो आपने मार्केट में लेना हो तो बीएस स्टैंडर्ड वाले थ्रेड का देखें आप, क्योंकि एनपीटी के साथ आपको थ्रेड मैच करने में मुश्किल होगी। पाकिस्तान में बीएस थ्रेड चलता है। इसका ट्रेजेक्टरी एंगल भी दिया हुआ है, इसी तरह प्रेशर रेंज भी है, और सारा कुछ दिया हुआ है। और इसमें जो पार्ट सर्कल रहा है, यानी कि ये जो 20 से लेकर 340 डिग्री के दरमियान ये अपने आप को घुमा के
उसके दरमियान के एंगल ये एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसके चार्ट में भी आप नोजल साइज देख सकेंगे। लेफ्ट साइड पर प्रेशर्स दिए गए हैं, फिर नोजल के नीचे हर साइज के नीचे उसका फ्लो और रेडियस दिया गया है। इसी तरह जैसे पहले था ये 1/2 इंच का, इसी तरह ये 3/4 का पार्ट और फुल सर्कल इकट्ठा, यानी कि दोनों फुल सर्कल और पार्ट सर्कल इसमें एक में ही अवेलेबल है। ये उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और ये आपके जो कह लें उसका चार्ट है और इसमें सारी डिटेल्स दी गई। इसी तरह ये 1 इंच का फुल एंड पार्ट सर्कल है। ये हमने जितने भी दिखाए आपको ब्रास मॉडल में दिखाए हैं। ये 1¼ इंच का आ जाता है, ये बड़ी रेंज में चला जाता है। और ये सारे जो जो हम बात कर रहे थे कई सारे आपको दिखाए ये ब्रास में है, और ये आपको प्लास्टिक में भी अवेलेबल होते हैं। प्लास्टिक के काफी सस्ते होते हैं और हमारे मुल्क के हालात के हिसाब से अगर देखा जाए तो थेफ्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं खुली जगहों के ऊपर, तो ब्रास फौरन चोरी होता है, प्लास्टिक का जल्दी कोई नहीं लेता। तो ये प्लास्टिक के काफी पॉपुलर है फील्ड में यूज करने के लिए, सस्ते भी हैं और काम भी अच्छा करते हैं। अगली की वो कैटेगरी थी स्प्रिंकलर्स की, हमने तो वो कर लिया बिग गन स्प्रिंकलर्स या लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर्स आ जाते हैं। इसमें नोजल की मुख्तलिफ है, टेपर टाइप नोजल में है, फिर ये टेपर बोर नोजल जो सी है उसमें साइज डिफरेंट है। ये मॉडल है 75, 100 टेपर, 150 टेपर और 200 टेपर, और उनकी आगे ट्रेजेक्ट्रीज दी गई हैं, कितने ट्रेजेक्ट्रीज है। बाकी चार्ट वही है, एक तरफ प्रेशर दिया गया हुआ है और दूसरी तरफ टॉप के ऊपर नोजल साइजेस हैं, तो हर नोजल के साथ उसके कितना फ्लो है और कितना डायामीटर वो कवर कर रहा है। ये बीएस स्टैंडर्ड में दिया गया हुआ है और इसी तरह ये मेट्रिक स्टैंडर्ड में दिए गए हुए हैं। तो ये बिग गन के साथ है, ये एक टिपिकल एग्जांपल है, मगर जब आप लेना होगा आप मार्केट में देखें आपको बिग गन कौन सी अवेलेबल है, और जब भी आप लें तो उसका फ्लो चार्ट जो सा ये जिस हमने को दिखाया कि उसके पूरी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके साथ करेक्टरिस्टिक्स का चार्ट होना चाहिए कि कितने प्रेशर पर कितनी थ्रो है, कितना फ्लो है। ये सारी चीजें आप लेंगे तो आपको अच्छा स्प्रिंकलर सेलेक्ट करने में मदद मिलेगी। डिजाइनिंग ए परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, इसमें हम अब स्टेप नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। इसको मुख्तसर हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इसकी फुल डिटेल जो सी वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगी। सो बात करते हैं प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट। इसमें सबसे पहले हम, जिस पहले आपको शुरू में बताया था कि टेल टू हेड हमें मूव करना है, तो सबसे पहले हम स्प्रिंकलर लेआउट की बात करते हैं। तो स्प्रिंकलर लेआउट जो सा है, आपने जो टोपोग्राफी थी, क्लाइमेट थी, जो आपकी सॉइल टाइप थी, जो आपकी क्रॉप थी, जो लैंडस्केप थी, उसके हिसाब से आपने स्प्रिंकलर तो सिलेक्ट कर लिया। अब उसके जो सिलेक्शन में आपको जो डाटा मिल गया कि कितने प्रेशर पर कितना वो थ्रो करता है, कितना फ्लो होता है, वहां से आपके पास वेटेड डायमीटर के आगे, और आपने फिर डिसाइड करना है कि आपने ओवरलैपिंग कितनी करनी है। तो ये सारी चीजें मिलके आपका स्प्रिंकलर लेआउट तैयार करती है। स्प्रिंकलर लेआउट तैयार होने के बाद लेटरल लाइंस आती हैं, जो कि स्प्रिंकलर्स को मेन लाइन के साथ फील्ड वॉल के जरिए मिलाती हैं। तो ये जो पहले बताया, जैसे कि ये लेटरल लाइंस जो स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर राइजर पाइप्स को हाइड्रोजोन वाल्व या फील्ड वाल्व के साथ कनेक्ट करती हैं, और फिर वो मेन लाइन के साथ वाल्व इसको कनेक्ट कर देता है, जो कि मेन लाइन के ऊपर होता है। तो इस ये हो गया था लेआउट इसका मेन लाइन का हो गया। फिर उसको हाइड्रोलिकली जो देख के उसकी कैलकुलेशन की जाती है और फिर इसका साइज किया जाता है मेन लाइन का। इसी तरह लेटरल लाइन का भी साइज किया जाता है। लेटरल लाइंस की ये बात देखें, अगर ये स्लोपी लैंड है तो हमेशा कोशिश करें कि जो लेटरल लाइंस आप डिजाइन कर रहे हैं या उसको आपने ले करना है वो परपेंडिकुलर टू द स्लोप डायरेक्शन होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपकी प्रेशर वेरिएशंस आ रही हैं एलिवेशन डिफरेंस के साथ साथ वो मिनिमम हो जाती है। लेटरल लाइन साइजेस का लिया हाइड्रोलिकली, उसके बाद मेन लाइन साइजेस की बात आ जाएगी। मेन लाइन का आपका लेआउट तैयार हो गया, तो उसके बाद उसमें ये देखना है कि उसको साइज करने के लिए अगर एक वाल्व एक टाइम पे आउट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, या मल्टीपल वाल्व्स एक टाइम पे चल रहे, तो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के लिए आपका इरिगेशन शेड्यूल का होना बहुत जरूरी है, ताकि कितने वाल्व एक टाइम पे चल रहे हैं तो उस हिसाब से मेन लाइन उस साइज की हो कि जो उन दो वाल्व को या दो से ज्यादा वाल्व को हैंडल कर सके। परमानेंट सिस्टम है, जैसा लेटरल लाइन जमीन के अंदर भरी होती है, मेन लाइन भी इसी तरह जमीन के अंदर भरी होती है। जब स्प्रिंकलर लेआउट कंप्लीट हो गया, वो लेटरल लाइंस का भी डिजाइन हो गया, मेन लाइन का भी डिजाइन हो गया, तो उसके बाद आपकी आ जाती है कैलकुलेशन ऑफ टोटल डायनामिक हेड। तो टोटल टोटल जो टोटल डायनामिक हेड जिसे हम टीडीएचपी कहते हैं, वो उस प्रेशर को जाहिर करता है जो हमें जरूर
ब्रीज चाहिए ताकि जो पानी है वो वाटर सोर्स से जो आपका सबसे दूर स्प्रिंकलर उस तक पहुंच सके प्रॉपर प्रेशर के साथ और प्रॉपर फ्लो के साथ। तो इसकी बेस के ऊपर हम पंप साइज को भी देखते हैं और उसकी पावर रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट करते हैं। सिंपली टोटल डायनामिक हेड क्या होता है कि ये सम है स्टैटिक हेड का, फ्रिक्शन लॉसेस का, एलिवेशन हेड प्लस माइनस जो भी है उसके हिसाब से, और जो ऑपरेटिंग प्रेशर आपका स्प्रिंकलर का है। तो इन सबको सामने रखते हुए डायनामिक हेड कैलकुलेट होता है। प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट में नेक्स्ट स्टेप जो आ जाएगा वो आ गया पंप सिलेक्शन, साइजिंग एंड पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन। तो जब आपका टोटल डायनामिक हेड कैलकुलेट हो गया, उससे आपको टोटल प्रेशर का भी पता चल गया, फ्लो का भी पता चल गया, तो उस बेसिस के ऊपर आप पंप सेलेक्ट करते हैं और पंप जब सेलेक्ट करते हो तो वहां से फिर आपकी ये टोटल डायनामिक हेड की मदद से आप देख लेते हैं हॉर्स पावर किलोवाट में या हॉर्स पावर में कितनी चाहिए। तो जब भी आपने पंप सेलेक्ट करना है, देखना है मार्केट में कौन सा अवेलेबल है। पंप सिलेक्शन के लिए जब भी आप मार्केट में जाएं, जो आपके सप्लायर है उनसे पंप करेक्टरिस्टिक का जरूर डिमांड करें। इन कर्व्स की मदद से आप प्रॉपर और जो आपको मुनासिब है पंप वो आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो वीडियो की तवालत ज़्यादा हो जाती है इसलिए हम ये प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट इसमें डिस्कस नहीं कर सकेंगे। ये अगली वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 5 में पार्ट 4 में कवर करेंगे। इसमें जस्ट आपको बता रहे हैं कि उस आगे वीडियोस में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। पहले नंबर पर हम स्प्रिंकलर लेआउट का कवर करेंगे, उसमें आ जाएगा स्प्रिंकलर स्पेसिंग और प्रेसिपिटेशन रेट्स क्या है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। स्क्वायर पैटर्न स्पेसिंग क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पैटर्न स्पेसिंग क्या होती है, रेक्टेंगुलर पैटर्न स्पेसिंग क्या होती है, इरेगुलर लैंडस्केप एरिया या फील्ड एरिया जो भी है उसको आपने कैसे हैंडल करना है। और उसके बाद सम फैक्ट्स अबाउट प्रेसिपिटेशन रेट की चंद खसूसियात हैं और चंद हकाइक है जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो इस यही में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैच प्रेसिपिटेशन क्या है और उसमें मैच प्रेसिपिटेशन हासिल करने के लिए कौन सी डिफरेंट ऑप्शंस हैं आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट आ गई, क्रॉप की प्रेसिपिटेशन रेट्स आपने कैलकुलेट कर लिए, तो फिर आपको रन टाइम जो है, जो भी एक फील्ड वाल्व है या जोन वाल्व है उसका कैलकुलेट करना हो तो वह आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो अब तक की वीडियोस हैं जो हमने यूट्यूब चैनल लैंडस्केप एंड इरिगेशन इंजीनियर्स में प्लेलिस्ट स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन या एग्रीकल्चर में अपलोड की हैं, उनकी ये डिटेल है। अब तक ये 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हुई हैं और यानी कि चौथी अब आप देख जो रहे हैं ये भी अपलोडेड है। तो ये डिजाइनिंग परमानेंट इरिगेशन सिस्टम पार्ट 3 है। पार्ट 2 हम पहले ही वीडियो नंबर 3 में कवर कर चुके हुए हैं। तो अगला पार्ट जो पार्ट 4 है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे हाइड्रोलिक लेआउट के बारे में, हाइड्रोलिक प्लानिंग के बारे में। तो अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और इसको एक तसलसल में जो वीडियो अगर आपसे पिछली मिस होगी वो भी इस तसलसल में देखते हैं तो ये सीरीज में आ रही हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में काफ़ी मददगार होंगी। इसी तरह लैंडस्केप एंड इरिगेशन इंजीनियर्स हमारे चैनल में स्प्रिंकलर ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन इन लैंडस्केप सेक्टर में 25 वीडियोस अपलोड हो चुकी हुई हैं। ये भी ज़रूर देखिएगा, इनका भी लिंक इन वीडियो के साथ बनता है। हम कई इनमें से जो टॉपिक्स हैं उनको रेफर बैक करते हैं इन वीडियोस के लिए जो हमने लैंडस्केप के लिए बनाई हुई हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अपने साथियों के साथ शेयर करें और क्वेश्चंस हों तो हमें ज़रूर सेंड करें और ताकि हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकें। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।